साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं जिस बिजनेस से आपका परिचय कराने वाला हूं, जिस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, वो कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। यूं कहिए कि जीरो निवेश में आप इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं और प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो इस बिजनेस में आप कई गुना प्रॉफिट कमाने वाले हैं। ऐसा बिजनेस हमारे सामने बहुत कम आता है जिसमें निवेश आपका जीरो हो और प्रॉफिट आपके कई गुना हो जाएं। डिमांड की हम बात करते हैं तो इस बिजनेस में प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि डिमांड सबसे ज्यादा है। और कच्चे माल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे आसपास ही ये कच्चा माल उपलब्ध है। कच्चा माल की उपलब्धता होने के कारण ये आपका सबसे कम रेट में उपलब्ध होने वाला प्रोडक्ट होता है। इस बिजनेस को आप करते हैं तो कहीं ना कहीं एक और तो आप कल्याण का काम भी करते हैं, वहीं दूसरी ओर अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस लोगों के बीमारियों से संबंधित है, लोगों के रोगों से संबंधित है। आप सब जानते हैं कि भारत देश में लगातार जिस हिसाब से रोग बढ़ रहा है, हर घर में कोई ना कोई रोगी है। कोई बालों की समस्याओं से ग्रसित है तो किसी को त्वचा संबंधित रोग है, किसी के त्वचा में फोड़े फुंसियां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का पेट से संबंधित बीमारी है। अगर इन संबंधित बीमारियों से भी बच जाते हैं तो आप देखेंगे कि आज के समय में शुगर की बीमारी सबसे ज्यादा हो रही है। आप इस बिजनेस के माध्यम से इन सब बीमारियों को आप दूर करने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि बीमारियों में समस्याएं हैं और इन समस्याओं का आप समाधान कर अच्छा खासा पैसे कमाएंगे। हम इस बिजनेस से आपको परिचित कराते हैं और चलिए शुरू करते हैं, विस्तार से जानते हैं इस बिजनेस के बारे में और सफल उद्यमी बनते हैं। जिस उत्पाद के बारे में मैं आपका परिचय कराने वाला हूं, यह उत्पाद लगभग सारे रोगों के निदान में काम आता है, इसलिए दवाइयों के रूप में भी इस उत्पाद का उपयोग किया जाता है। डिमांड काफी मात्रा में है, इसलिए इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। इस बिजनेस का नाम है करेला पाउडर निर्माण इकाई, करेला का पाउडर बनाना। आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि बिजनेस में स्कोप क्या है, करेला पाउडर के लिए हमें किन किन प्रक्रियाओं को करना पड़ता है, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से करेले के पाउडर का निर्माण होता है। इसके साथ साथ मशीनरी कौन कौन सी लगती है, मशीनरी की लागत क्या होगी, कच्चा माल कौन कौन सा है, कच्चे माल की लागत क्या होने वाली है, कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी है इस बिजनेस में और आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है, कितने एरिया में आप काम करेंगे, किन किन लाइसेंसों की आवश्यकता आपको होने वाली है और आपको स्वरोजगार योजनाओं की संपूर्ण जानकारी। ऋण लेकर अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सी योजना में आप करेला पाउडर निर्माण की इकाई के लिए लोन लेकर बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है तो मार्केटिंग रणनीति भी आपको बताई जाएगी। करेला का पाउडर हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसके प्रयोग से त्वचा साफ होती है और किसी भी प्रकार के फुंसी फोड़े नहीं होते हैं। यह भूख को बढ़ाता है, मल को शरीर से बाहर निकालता है, मूत्र भाग को भी साफ रखता है। इसमें विटामिन ए अधिक होने के कारण आंखों की रोशनी भी बहुत अच्छी होती है। 100 ग्राम करेले में लगभग 92 ग्राम नमी होती है। इसके साथ ही इसमें लगभग 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1.5 ग्राम प्रोटीन, 20 मिलीग्राम कैल्शियम, 70 मिलीग्राम फास्फोरस, 1.8 मिलीग्राम आयरन तथा बहुत थोड़ी मात्रा में वसा होती है। 100 ग्राम करेले में विटामिन ए 126 मिलीग्राम तथा विटामिन सी 88 मिलीग्राम होती है। करेले का पाउडर कैसे बनेगा, इस प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मंडी में या किसी किसान से संपर्क करना पड़ेगा और होलसेल में हमें खरीदना होगा। जैसे ही हम होलसेल में खरीदते हैं करेला तो काफी सस्ते रेट पे हमें उपलब्ध हो जाएगा। खरीदने के बाद आप अच्छे तरीके से करेले को साफ कर लें। साफ करने के पश्चात करेले को कटर मशीन के माध्यम से आप करेले को काट लें। काटने के पश्चात बीज को अलग कर दें और शेष बचा हुए करेले को धूप में 2-3 दिन के लिए सुखा दें।
आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर करेला आपका सूख कर अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। पर एक बात याद रखिएगा कि जब आप धूप में करेले को सुखाएं तो किसी पतले कपड़े से करेले को ढक दें, क्योंकि होता क्या है कि डस्ट के कारण करेला खराब भी होता है। हमें मार्केट में बेचना है तो जितने सावधानी के साथ हम इस कार्य को करेंगे, अच्छे रेट पे हम इसको बेच पाएंगे। इसलिए किसी पतले कपड़े से हमें जो है तो उस करेले को ढक देना है। आप चेक करिएगा, करेला आपका सूखकर तैयार हो जाएगा 2 या 3 दिन के अंदर। जैसे ही यह सूखकर तैयार हो जाता है, हमें करेला पाउडर मशीन के माध्यम से अच्छे तरीके से पाउडर बना लेना है। जैसे ही पाउडर तैयार हो जाता है तो स्टीनर की सहायता से हमें छान लेना होगा। आप सब जानते हैं कि जब पाउडर बनता है तो कहीं मोटे कहीं पतले होते हैं, तो एक सही बारीक प्राप्त करने के लिए हमें स्टीनर की सहायता लेनी पड़ती है और आप बारीक बारीक पाउडर को प्राप्त करते हैं। अब आगे आपको करना यह है कि एक आकर्षक पैकेजिंग तैयार करनी है और 100-100 ग्राम की पैकेजिंग करें और मार्केट में उपलब्ध कराएं। चलिए हम दूसरी बात करते हैं कि करेला पाउडर के लिए हमें किन किन मशीनों की आवश्यकता होती है। साथियों, अगर आप इस बिजनेस को जीरो निवेश में शुरू करना चाहते हैं तो आप 10,000 में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, वो भी अपने घर से। कारण यह है कि इस बिजनेस के लिए आपको अपने घर में ही उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से इस बिजनेस को करना होता है। सबसे पहले मंडी में संपर्क करके रॉ मटेरियल लाते हैं। जो प्रक्रिया बताई गई उस प्रक्रिया के माध्यम से आप पाउडर बनाते हैं और पैकेजिंग करके सीधे मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। आपको किसी भी मशीन की सहायता की जरूरत नहीं होती है। मिक्सर मशीन आपके घर में उपलब्ध होता है, आप उसके माध्यम से पाउडर बना लें। घर में छलनी होती है, आप स्टीनर होता है, आप उसके माध्यम से जो है तो पाउडर को बारीक और पैकेजिंग करें, मार्केट में उपलब्ध कराएं। 10,000 में इस बिजनेस को आसानी से शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, आपको यह लगता है कि पैसे लगाएं और मार्केट में को हम और अच्छे तरीके से कवर करें, इसके लिए आपको कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता होगी। इसमें से मशीन की हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम मशीन हमें जो जरूरत होती है वो है कटर मशीन की। मार्केट में आसानी से अगर हम मैनुअल कटर मशीन की हम बात कर रहे हैं तो 5,000 रुपए की मशीन उपलब्ध हो जाएगी। पाउडर बनाने वाली मशीन हमको 3 HP की मशीन की जरूरत होगी। 1 लाख रुपए 50,000 रुपए के बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप 3 HP की पाउडर बनाने की मशीन लेंगे, जो आसानी से आपको 20 से 25,000 रुपए में उपलब्ध हो जाएगी। स्टीनर की जरूरत होगी, मैनुअल स्टीनर आप लेंगे और वो भी आपको 5,000 रुपए में मिल जाएगी। पैकेजिंग की बात कर रहा हूं कि पैकेजिंग मशीन आपकी मैनुअल होगी, जो आप जो है तो 4 से 6,000 रुपए के बीच में मार्केट में उपलब्ध है। आप उस मशीन को ले लें। यह पूरी लागत अगर आप देखेंगे तो 35 से 40,000 रुपए तक में आपकी मशीनरी की लागत आती है। अब हम बात करते हैं कच्चा माल की। कच्चे माल आप सब जानते हैं कि कच्चा माल हमारा करेला है, इसलिए मार्केट में जब हम थोक में लेते हैं तो यह कच्चा माल आपको आसानी से 15 से 20 रुपए किलो उपलब्ध हो जाता है। आपको एक साथ कच्चा माल लेना है, जो कि लगभग इसकी लागत हम बनाते हैं 60,000 रुपए का कच्चा माल आप लेते हैं तो 40,000 और 60,000 ये आपकी कुल लागत जो है तो 1 लाख रुपए की हो गई है। अब हम बात करते हैं कर्मचारियों के खर्चे की बात करते हैं, कर्मचारियों को व्यय। इसमें क्योंकि ये बिजनेस आप छोटे स्तर पे शुरू कर रहे हैं, छोटा बिजनेस आपका है तो सारे कार्य आपको करने हैं। आपके घर में जो भी लोग हैं उनके माध्यम से इस बिजनेस को आपको करना है। इसमें 2 लोगों की जरूरत होगी। 2 लोगों के माध्यम से आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। करेले पाउडर के लिए हम जगह की बात करते हैं कि आपको भूमि या भवन की कितनी आवश्यकता है, तो 100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट पर्याप्त होगा इस बिजनेस को करने के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि इस बिजनेस को आपको अपने घर से ही शुरू करना है। आप अपने घर में ही इस बिजनेस को करेंगे ताकि इस पर लागत आपकी बिल्कुल ना आए। करेले पाउडर के अनुमानित लाभ क्या होने वाला है, आप इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाने वाले हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। करेले का पाउडर अगर आप बनाते हैं तो आप सब जानते हैं कि करेला
हमारा रॉ मटेरियल है और ये मार्केट में हमें 15 से 20 रुपए किलो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर इस मटेरियल को हम काट के सुखाते हैं तो 1/4 हमारा सूखने पर होगा। तो हम मान लेते हैं कि 15 रुपए का करेला का चौथा माने 60 रुपए किलो आपका पड़ रहा है और इस 60 रुपए में सारे व्यय काटकर आपकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, आपकी उपयोगिता व्यय, मैन पावर खर्चे, सब खर्चे काटने के बाद 5 रुपए ऐड कर लेता हूं तो ये आपका होगा 65 से 70 रुपए। एक पाउडर बनाने में, करेला का पाउडर बनाने में आपका अधिकतम और व्यय अगर हम जोड़ लेते हैं तो 100 रुपए का आपका 1 किलो के पाउडर बनाने का खर्चा आ रहा है। और इस खर्चे के बाद मार्केट में बेचने की बात करूंगा तो आप कम से कम 500 रुपए प्रति किलो से 1000 रुपए प्रति किलो बेचेंगे। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बिजनेस में आपको कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। लागत आपकी मात्र लग रही है 100 रुपए और आप जो है तो मार्केट में बेच रहे हैं 500 रुपए से 1000 रुपए। तो अंतर देखिए कि प्रति किलो आप जो है तो 400 रुपए कमाते हैं। अगर आप प्रति किलो 400 रुपए कमाते हैं, 10 किलो प्रतिदिन भी आपने लक्ष्य बना लिया है, 10 किलो प्रतिदिन आप मार्केट में बेचते हैं तो 4000 रुपए प्रतिदिन का आपका प्रॉफिट होता है, जो महीने का होता है 1,20,000 रुपए। आपने लगाया कितना? रॉ मटेरियल देखिए तो आपने मात्र 60,000 रुपए ही लगाया है और आप उसके 2 गुना पैसा कमा रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से। तो इस बिजनेस को करना जितना सरल है उससे भी सरल है इससे पैसा कमाना। अब मैं बात करता हूं इस बिजनेस को करने के लिए किन किन लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम आपको जीएसटी लेना है, नंबर दूसरा उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा, नंबर तीसरा FASSI का रजिस्ट्रेशन होगा, नंबर चौथा लाइसेंस नगर पालिका नगर निगम से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। नंबर 5वें बिंदु की मैं बात करता हूं कि आपको अन्य विभागों के एनओसी भी लेने की जरूरत होती है। यह आपके स्टेट पर निर्भर करता है। आप अपने नजदीकी जिला व्यापार उद्योग केंद्र जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वहां से आप संपर्क करेंगे, आपको और लाइसेंसों की जरूरत जो होगी वो आपको जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ मेरे बहुत सारे वीडियो हैं लाइसेंस संबंधित, उद्यम स्थापना के चरण 1, चरण 2, चरण 3, उसमें संपूर्ण लाइसेंसों की जानकारी दी गई है। साथियों, अब मैं बात करता हूं कि आप अगर लोन लेकर इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आपके पास 50,000 रुपए नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं, लाख रुपए नहीं है आपके पास बिजनेस करने के लिए, तो आप शासकीय योजनाओं का लाभ लें। शासकीय योजनाओं के माध्यम से जो अनुदान मिलेगा वो कम से कम 15% से लेकर 40% तक का अनुदान शासन उपलब्ध कराती हैं। योजनाओं का विस्तार से मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो बने हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप उन योजनाओं को देख लें। नंबर 1 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नंबर दूसरा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, नंबर तीसरा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, नंबर चौथा PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये सारे वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इन वीडियो को देखकर योजनाओं को समझ लें और आवेदन करें। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत जा रही हो तो आप हमसे संपर्क करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि योजनाएं कैसे लाभ लेना है। अब मैं बात करता हूं कि मार्केट रणनीति क्या है, किस तरीके से आप इस बिजनेस को बेच सकते हैं। मार्केट में बेचने के लिए 3 अलग अलग तरीके मैं आपको बताऊंगा। इन तरीकों के माध्यम अगर आप अपनाते हैं तो निस्संदेह आप बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस भी करेंगे और पैसा भी कमाएंगे। काम करने में आपको मजा भी आएगा। तो चलिए नंबर 1 शुरू करते हैं कि आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना होगा, क्योंकि साथियों आप सब जानते हैं कि मार्केट रणनीति में आज के समय में सबसे ज्यादा उभरता हुआ मार्केट आपका ऑनलाइन है। बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो निःशुल्क और शुल्क से आपके प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन कराकर आपकी सहायता करके उन प्रोडक्टों को बेचने में आपकी मदद करते हैं। जैसे इंडिया मार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बिग बास्केट, नेचर बास्केट, पेटीएम, ट्रेड इंडिया,
जेस्ट ऑयल, एक्सपर्ट्स इंडिया इत्यादि वेबसाइटों के माध्यम से आप जो है तो बेच सकते हैं। नंबर दूसरा है, आपको ऑफलाइन मार्केटिंग करना है। आपके नजदीक बहुत सारे आउटलेट होंगे, वहां पे आप संपर्क करेंगे और उस प्रोडक्ट को बेचेंगे। डोर टू डोर इस सेवाओं के माध्यम से भी लोगों की मदद कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। नंबर तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से भी इस प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाइए और इस प्रोडक्ट को बेचें। आप देखिएगा कि अच्छा खासा फायदा आपको होने वाला है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको यह बिजनेस अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।